हेलो दोस्तों। आई होप आप भी आज के दिन भी आप सब ने बैंक निफ्टी में प्रॉफिट किया होगा और मेरे इंट्राडे स्टॉक्स में भी प्रॉफिट किया होगा। जैसे कि हम रोज डिस्कस करते हैं 5 इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस के बारे में। तो आज भी वही करने जा रहे हैं। देखो, ये कल की सब हमने ड्रॉ की हुई लाइन्स है। जैसे कि आज के दिन आपने देखा होगा, मार्केट ओपन होता है, यही एरिया में सपोर्ट लेता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। ये लेवल बहुत क्रूशियल एक्ट करेगा, तो यहीं से हमें सीधा सीधा क्या मिल जाता है, बाइंग। ठीक है, यहाँ से हमने बोला था कोई भी पॉजिटिव फॉर्मेशन होता है 5 मिनट की कैंडल और 10 मिनट की कैंडल में, तो हम क्या करेंगे, बाइंग के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मार्केट ओपन होता है, इसी जगह पे आके वापस से हैमर बनाता है और ये 5 मिनट की यहीं पे कैंडल क्लोज हो जाती है। जस्ट वेट, यस, ये वाले जगह पे ये ब्रेक करके जाता है। जैसे ही ब्रेक करता है आप बाइंग के लिए ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही बोला था पॉजिटिव फॉर्मेशन, तो दिस फॉर्मेशन इज़ पॉजिटिव। डे की पहली कैंडल और सुबह का ओपन, ये लो, और जैसे ही लो के ऊपर ओपन के ऊपर निकलती है, एक मिनट, ठीक है, जैसे ही हमारा किसके ऊपर निकलता है, ओपन के ऊपर, ये ओपन के ऊपर निकली, वहीं पे से हमारा बाइंग का सेटअप बच जाता है और बाइंग करते हैं। अगर आपने बाई किया होगा तो देखो, लाइव मार्केट में भी कितने अच्छे से हमारा डिमांड एंड सप्लाई जोन काम करता है। और ये लाइंस अगर आप एक दिन पहले प्रिपेयर करके बैठ जाओ तो कोई आपको यहाँ से हरा नहीं सकता। देखो, इसके सामने देखिए, एक मिनट में डिलीट करता हूँ, 2 मिनट। और एक अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, एक, यस, इस लेवल के आजू बाजू, या अगर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ही इसने हाई को ब्रेक करके एक ऊपर दिया, उसके नीचे मार्केट आया नहीं और पूरे दिन ऊपर रहा। और यहाँ से अगर देखो 53,875 से यहाँ तक 54,180, तो अच्छा खासा देखा जाए 125 और ये 120, 300 पॉइंट का आराम से मूवमेंट कैप्चर करने मिला होगा आपको। आप अगर मेरी रोज़ रेगुलर विजिटर्स हैं तो आपको ये वीडियो पसंद भी आ रही होगी। आई होप आप एक एक लाइक तो ऐसी वीडियोस बनाने के लिए कर ही सकते हैं। इतनी पिन पॉइंट एनालिसिस में बना के देता हूँ रोज़ के रोज़। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कल के लिए। 53,000 का जो लेवल है, 53,780, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 780 के आजू बाजू, जहाँ से आज के दिन ये सपोर्ट लेके गया। ठीक है, अब इसके पहले ये लेवल हमारे लिए सीधा सीधा क्या हो गया, ये सीधा सीधा अब सपोर्ट जैसा काम करेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया और यहाँ का नया हाई लग गया। मार्केट सपोज करो कल यहीं पे ओपन होता है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है इसी लेवल के अराउंड, जो कि लेवल आ रहा है 54,000, एक सेकेंड है, 54,780, 54,070। तो आपको कोई भी 5 मिनट की फॉर्मेशन मिले आप बाई कर सकते हो। एस एल इस में रहेगा आपका 10, 10 तो नहीं, 20 से 40 पॉइंट का। टारगेट्स 40 से 80 पॉइंट का आप ले सकते हैं। ठीक है, इतने टारगेट्स के लिए आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। जैसे ही हमें पॉजिटिव फॉर्मेशन मिलेगा, कितने के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर विद द बैंक निफ्टी। इस लेवल के ऊपर कोई भी बाई फॉर्मेशन, तो आपका नेक्स्ट टारगेट यही बनेगा, पहला वाला ही है। और उसके बाद आपको एस एल ट्रेल करते जाना है और आगे टारगेट एंजॉय करिए, अगर इसी में ओपन होता है और यहाँ से आगे निकलता है तो। ठीक है, अब सेल कब करना है, तो सेलिंग हम जब प्लान करेंगे जब ये लेवल टूट जाएगा, ये साइकोलॉजिकल लेवल 54,000। अगर 54,000 किसी भी हाल से ब्रेक डाउन होता है और 5 मिनट की हमें ब्रेक कैंडल्स मिलती है, तो फेक ब्रेकआउट कहलाया जाएगा। जो आज का ब्रेकआउट है वो फेक हो जाएगा और इसमें हमें सेलिंग प्लान करना है। ठीक है, 5 मिनट की कोई भी कैंडल ब्रेक करती है 54,000 और उसके नीचे और एक 5 मिनट की कैंडल और एक 5 मिनट की कैंडल आती है, तो आप ट्रेड प्लान करेंगे। अगेन एस एल आपका 20 से 40 पॉइंट का, टारगेट 40 से 80 पॉइंट का। ठीक है, अगर गैप अप हो जाता है किसी भी सिनारियो में, तो गैप अप में आप क्या करेंगे, सपोज करो गैप अप यहाँ खुल जाता है तो यहाँ से पुल बैक का वेट करेंगे इस लेवल में या इस लेवल में कहीं
वापस से हमें जाता हुआ दिखाई दे, मतलब ये लेवल की बात कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल, वापस से कोई 5 मिनट की फॉर्मेशन ऐसे दिखाई दे जिसमें बुलिश कैंडल जैसा फॉर्मेशन हो, तो वापस से आप बाइंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है। और अगर 54,000 से 53,780 के बीच में अगर मार्केट रहता है, तो इस लेवल पे सिर्फ ये टाइम पास करेगा और कुछ ट्रेड करेगा नहीं, एस एल हंट करता रहेगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर फॉर द बैंक निफ्टी, फॉर द बैंक निफ्टी। ठीक है, ये आपकी बैंक निफ्टी वाली फॉर्मेशन हो गई। बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी के लिए अब डिस्कस करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो भी कुछ सीख सके, आप उनकी हेल्प से भी कुछ नया कुछ ट्रेड प्लान कर सके, ये भी ज़रूरी है। देखो, शेयरिंग इज़ केयरिंग एवरी टाइम, शेयरिंग करना ज़रूरी है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है ऊपर ही, और ये वापस से ट्रेंड लाइन थी हमारी ऑलरेडी, यहाँ पे ओपन होता है और एक भी बार नीचे नहीं आता और पूरे दिन ऊपर ही रहता। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हाई ब्रेक करते ही हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, तो वही हुआ। और निफ्टी में भी आपने आराम से ट्रेड प्लान किया होगा और प्रॉफिट कमाया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, कल निफ्टी अगर इसी जगह पे फ्लैट ओपन करता है और आज आज के हाई को ब्रेक करता है, ये लेवल को, आज के हाई को ब्रेक करता है, वापस से हम बाइंग करेंगे। 10 से 20 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा। ठीक है, ये लेवल निकल के आ रहा है एग्जैक्टली 25,957 के ऊपर। निफ्टी के अंदर 10 से 20 पॉइंट का एसएल और 20 से 40 पॉइंट का टारगेट। ठीक है, इतने के लिए आप प्लान कर सकते हैं। ये आपका रहेगा जब यहाँ से मार्केट ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, इस लेवल को ब्रेक करके किसी भी हाल में जाता है तो। ठीक है, अब सेल अप कब करोगे, सेल अप करोगे इस लेवल के नीचे जो कि 25,900 के अराउंड आएगा, तो यहाँ पे आपको सेलिंग करनी है। ठीक है, ये लेवल पे आपको सेलिंग करनी है। सेलिंग का प्लान कब करेंगे, जब आपका लेवल 25,900 ब्रेक हो जाए किसी भी हाल में। यहाँ भी एस एल 10 से 20 पॉइंट का, टारगेट 20 से 40 पॉइंट का। ठीक है, ये तो हो गया गैप अप का सिनारियो, और इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है तब। गैप डाउन हो जाए तो आपका लेवल, अब ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो हो जाएंगे, ये वाला लेवल, 1 मिनट, यस, 850। 850 के नीचे जाएगा तो क्विक स्कैल्पिंग आप कर सकते हो इस लेवल तक। वापस से बना देता हूँ, ये लेवल तक आप क्विक स्कैल्पिंग कर सकते हो 780 तक। ठीक है, अब 780 के आजू बाजू आते ही वापस से हमें माइंग मोमेंटम दिखाई दे जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये फ़िलहाल सपोर्ट का काम करेगा। तो इतने बड़े यहाँ पे आने के बाद आपको वापस से बाइंग के लिए ही ट्रेड प्लान करना है, कोई सेलिंग प्लान नहीं करेंगे। 850 के नीचे जाता है तो एक क्विक स्कैल्प आप ले सकते हो, उसके बाद यहाँ से आपको बाइंग ही प्लान करनी है 780 इस जोन के अंदर। इस जोन के अंदर कोई भी तरीके की सेलिंग नहीं चलेगी, यहाँ से वापस से हमें रिवर्सल यहाँ तक आते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। इसको ब्रेक करता है तो आप छोटा सा स्कैल्प ले सकते हो, और या तो फिर 900 के नीचे जाता है तो आप सेलिंग के लिए प्लान करोगे। अदरवाइज इसके ऊपर कोई भी लेवल को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो आपको बाइंग ही प्लान करना है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब 5 स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक पोजिशनल कॉल है मेरे पास, अगर आप लोग लेना चाहें तो मैं पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ 5 स्टॉक के बारे में, उसके बाद डिस्कस करेंगे। वो है मेरा स्नोमैन लॉजिस्टिक, स्नो स्नोमैन लॉजिस्टिक। ठीक है, और मैंने इसको क्यों लिया वो देखो, 1 मिनट है, एक मिनट,
स्नोमैन लॉजिस्टिक, ये देखो ब्यूटीफुल सा डब्लू पैटर्न और इसका फिर ब्रेकआउट। यस, ये डब्लू ब्रेकआउट का पैटर्न, ठीक है। उसके बाद रीटेस्ट और फिर से वापस चालू हो गया और ये अपने नए हाइस को तोड़ के वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ तक का आपका टारगेट हो सकता है। 1 मिनट में बना दूँ। पोजिशनल कॉल इसीलिए दे रहा हूँ, क्विक आ जाएगा ये नंबर आपका है नियर अबाउट 93.80, तुरंत ही आ जाएगा कल के दिन अगर आप लेते। ये बहुत क्विक होगा। और इससे बड़े टारगेट चाहिए तो आपका ये 97 भी आ जाएगा और उसके बाद आपका 103। ये टारगेट्स के लिए आप इसके अंदर जा सकते हैं। पहला टारगेट 93, दूसरा आप एसएल ट्रेल करिए, फिर तीसरा टारगेट। ये 3 टारगेट के लिए आप स्नोमैन लॉजिस्टिक को ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरी पोजिशनल कॉल है तो आपको होल्ड करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। अब हम उन स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमने इंट्राडे के लिए सिलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। चलो 2 मिनट मुझे दे दो। पहला हमारा कॉल है वेस्ट लाइफ। वेस्ट लाइफ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला गया। ये दूसरा वाला डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट। आपको पता है कि ये थोड़ी सी एरर आती है, इस बेटर इसको सही करने जाए इससे अच्छा दूसरा वाला स्टॉक ही उसी रेंज में सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब गोदरेज इंडस्ट्री आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाइंग करना है आपको 1246 के ऊपर, ठीक है। फटाफट इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको भी कम टाइम में ज़्यादा समझ पड़े। 1246 एसएल आपका 1241 का, टारगेट्स आपके 1251 फर्स्ट, 1254 सेकेंड, थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट 1256 का रहेगा। ये हो गया इसके लिए। अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं जिसको हमने छोड़ा था, वेस्ट लाइफ। वेस्ट लाइफ चार्ट सही हो जाए उसके लिए बस मैंने ये किया था। वेस्ट लाइफ में आप बाइंग करेंगे इस लेवल के ऊपर, यस ADD5, ये लेवल के ऊपर बाइंग 885 SL 881 टारगेट 889 फर्स्ट, सेकेंड 891, थर्ड 893। ये टारगेट्स के लिए वेस्ट लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया में भी देखेंगे आप 15 मिनट में अच्छा खासा फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे आपको बाइंग करें 3884 के ऊपर इस लेवल के ऊपर आप ध्यान से देख सकते। एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्मेशन ही हो रहा है। अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो बाइंग इस लेवल से 3884, एसएल आपका रहेगा 3871, टारगेट आपके 3897, 3903 और 3911। ये टारगेट के लिए आप क्यूमिंस इंडिया को प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आप प्लान करेंगे आरबीए रेस्टोरेंट ब्रांड।
इसको आप 114 के ऊपर जब प्लान करेंगे, 114.5 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर इसमें भी बाइंग कर सकते हैं। 114.5 मुश्किल से 1 रुपये का एसएल, और टारगेट आपका 3 से 4 रुपये का। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टॉक है जुबलियन फार्मा। जुबलियन सही है, जुबलियन फार्मा इस लेवल के ऊपर, और एक ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो 12 to 3 के ऊपर बाइंग। ठीक है, 7 से 8 रुपये का एसएल, और टारगेट 7 से 14 रुपये, सॉरी, 7 से 8 रुपये का एसएल, और 14 से ये टारगेट, ये फाइनल टारगेट आप लेके निकल सकते हैं। इंट्राडे में देखो निकलना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है ओलेक्ट्रा। ये सब हमारे स्टॉक्स है जो कल के लिए आप ले सकते हो। ओलेक्ट्रा गेन, ओलेक्ट्रा 1722 के ऊपर बाई, ये इस लेवल पे 1722 के ऊपर बाई, 7 से 8 रुपये का एसएल, 1722 पे बाई, इसके ऊपर बाई, 5 मिनट की कोई भी फॉर्मेशन तो बाई ले लेना। एसएल आपका आएगा 7 से 8 रुपये का, और टारगेट 14 से 16 रुपये के टारगेट के लिए आप ओलेक्ट्रा को ले सकते हो। ओलेक्ट्रा को मैं बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, आप चाहो तो लॉन्ग टर्म में भी इससे ऐड कर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट आपको दिखा दूँ। वनडे में आप देखेंगे ध्यान से, एक ये स्टॉक और जेबीएम ऑटोस, ये दो स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं जो पोर्टफोलियो में रखने लायक है। ठीक है, जेबीएम देखो ऊपर से आया हुआ है, बट लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत अच्छा है जेबीएम का। यस, मंथली वाला। ओलेक्ट्रा भी है सही। ओलेक्ट्रा जब 500 का था तब मैंने ख़रीदा था, आज तो ये 1700 पे, इस लेवल पे कहीं मैंने ख़रीदा था। ठीक है, आज ये लेवल पे है। जेबीएम का भी सेम ही चार्ट है, जेबीएम ऑटो, देखिए जेबीएम का भी, जेबीएम तो मैंने नहीं ख़रीदा था, बट इसको ज़रूर मैं बाई करूँगा इसी लेवल के आजू बाजू, 1800 के आजू बाजू। आई होप आपको एनालिसिस समझ पड़ी होगी। ये जेबीएम और इलेक्ट्रा हमारे दोनों पोजिशनल कॉल्स है, आप लेना चाहो पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा है। आई होप आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।